उसका नतीजा हमें मालूम होता कि आप इस तरीके से खड़े होकर बात करने वाले तो हम बढ़ाते ही नहीं उस दिन, एक्सपार्टी कर देते। क्यों नहीं आए थे सर? देखना पड़ेगा सर, मुझे याद अब क्यों आवाज निकलनी बंद हो गई? सारे पेपर बुक्स नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पर नहीं करेंगे, हम मुकदमों को बढ़वाएंगे, बस इतनी सी बात करेंगे। सुनिए सर, मिस्टर, आखिरी मौका दे रहा हूं, बहस करनी तो कर लीजिए। तो थोड़ा सा बोलने का मौका देंगे तब मैं बोल पाऊंगा। मैं फालतू की बातों में ना सुनूंगा, बस इतनी बात बताइए। कल ही मुझे दोपहर में 1:30 बजे इन्होंने कॉपी दी है। दे दी ना सर? जी सर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने वकालतनामा पेश किया था 2023 में, 23 में वकालतनामा पेश किया था जी। तो क्या सोच के पेश किया था? बिना कागजातों के पेश कर दिया था? सर मुझे जानकारी हुई थी तो मैंने पेश किया था सर। आप तो पक्षकार नहीं आया था आपके पास? पक्षकार आया था सर। वो कोई कागज नहीं लाया था? नहीं सर, कागज नहीं लाया, एक्चुअली वो लेडी है सर। तो क्या हो गया? कागज लेके नहीं आए थे सर, इसलिए मैंने वकालतनामा लगा लिया तो आप सौरभ जी के पास नहीं गए कि कॉपी दे दो, आपने सर्टिफिकेट कॉपी नहीं निकलवाई। सर मुझे तो बहस कर दो भाई। सर 138 के केस में आप होगा, मैं क्या करूं? आप कौन सा पक्षकार के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हो? 12/6/2023 को आपने वकालतनामा पेश कर दिया है सर। मुझे जब अब तक आप क्या कर रहे थे 12/6 से? सर कॉपी नहीं थी सर, मैं कैसे तो आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेते। 29/8/22 को लगा यहाँ, चलो ठीक है। आपका 18/4/24 को लगा, आप आए ही नहीं। सर मुझे जानकारी नहीं थी। आपको क्या हम घर आके बताएंगे मिस्टर काउंसिल? क्या मजाक कर रहे हो यार? सर पक्षकार को जब नोटिस आएगा तभी तो जाएगा सर। आपने वकालतनामा लगा दिया था 6ठे महीने में, 18/4/2024 की बात कर रहा हूं। आपने उपस्थित नहीं हुए, हमने एहसान करके मुकदमा बढ़ा दिया। उसका नतीजा हमें मालूम होता कि आप इस तरीके से खड़े होकर बात करने वाले तो हम बढ़ाते ही नहीं उस दिन, एक्सपार्टी कर देते। क्यों नहीं आए थे सर 18/4/24 को? आपका वकालतनामा तो 6ठे महीने 2023 में आ गया था, क्यों नहीं आए थे सर? देखना पड़ेगा सर, मुझे याद। अब क्यों आवाज निकलनी बंद हो गई? नहीं सर, मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं है सर। अब क्यों याद रहेगा आपको? क्योंकि नेट के ऊपर ऑर्डर शीट्स है, वो देखनी नहीं है। नेट के ऊपर सारी पेपर बुक्स हैं, वो देखनी नहीं है। गलतियां सर। तो बस फिर बहस करो। सारे पेपर बुक नेट के ऊपर अवेलेबल है। पुराने जमाने पता नहीं किस ढर्रे पे चल रहे हो कि सर कॉपी नहीं मिली, कॉपी नहीं मिली। टाइम दे दे सर, मैं दे दूंगा सर। सारी ऑर्डर शीट्स, सारे रिकॉर्ड, सारे पेपर बुक्स नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पर नहीं करेंगे, हम मुकदमों को बढ़वाएंगे, बस इतनी सी बात करेंगे। बताइए क्या है सर? सर इनकी कंप्लेंट में पढ़ देता हूँ, पेज नंबर सर 8 एनेक्सर एमएल। जमीन का पोजेशन किसके पास था? सर जमीन का इन्हीं के पास। इनके पास है सर। आपकी कंप्लेंट में कहाँ लिखा है या एग्रीमेंट में कहाँ लिखा है? सर एग्रीमेंट में एक्चुअली इन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया वो 2 तरह का एग्रीमेंट बनाया था सर। एक रजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड, जिसमें अनरजिस्टर्ड में हमने लगा के वहां पे फाइल किया है क्योंकि हमारे पास ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था नहीं। इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को छुपा के रखा। जब हमने केस फाइल कर दिया 138 का, तब इन्होंने बुढ़ार में वो केस फाइल किया सर, और लिमिटेशन एक्ट के बाद फाइल किया है सर। आप देखेंगे सर। नहीं, हम क्या देखें, वो तो सिविल सूट का अलग बात है। उसमें सर एग्रीमेंट लगा हुआ है सर, वो देखिए। आप और क्या सारी शर्तें एक पक्षी हैं सर उसमें। अरे होंगी, एक पक्षीय होंगी। कब्जा देने का कुछ लिखा है आपके किसी भी एग्रीमेंट में? इन्होंने सर अपने कथन में स्वीकार किया, वहां पे वो केस खारिज हो गया इनका। वहां पे उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा कब्जा है। नहीं आपका कब्जा है? उनका नहीं सर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जजमेंट डिग्री है, ये अभी डिग्री हुआ सर, ये ट्रायल कोर्ट ने डिग्री किया है हमारे फेवर में, जिसमें आपके पास तो कागज ही नहीं, आपके पास इतनी बहस कैसे हो रही है? मुझे सिर्फ एक समय देते सर। करने कोई का समय नहीं दूंगा सर। पेमेंट रिफंड करने का कोर्ट ने ऑर्डर किया है साहब इसमें। सर इसमें उन्होंने ये बताया है कि इनकी स्वयं की गलती से वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है सर। इनकी स्वयं की गलती से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये उस रजिस्ट्री को कराने के लिए तत्पर और तैयार नहीं थे। और संविदा भी प्रारंभ से सुनकरनी संविदा स्वयं जज साहब ने लिखा है सर। आपको तो कुछ पता ही नहीं है सर, आपके पास तो कागज सर नहीं। केस स्टडी है सर, बट मैं कागज पेश नहीं कर। बिना कागज से कहाँ से स्टेट केस स्टडी हो जाएगी सर? जो डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं है तो वो आपके नॉलेज में कैसे हैं? सर मैंने बुढ़ार में बहस की है इसमें। बुढ़ारा बहस की है जी। आप खुद वकील हैं वहां पे जी। और आप कहते हैं आपके पास कागज नहीं है? मजाक है ये कागज इन्होंने जो लगाया, मजाक है सर, बस।
तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट आपका खारिज हुआ है और 8,50,000 रुपए वापस देने का हाँ, डायरेक्शन है। तो रिफंड वो मनी द एग्रीमेंट वाज हाँ, बस उतना हुआ है। फिर क्या करेंगे सर? आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप कंप्लेंट में बचा क्या? आप कंप्लेंट में बचा क्या? अब लीगली रिकवरेबल डेप्ट कैसे बचा? ये यही चीज तो बताना चाह रहा था सर। बताइए। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने जब हमको ये 6 मेरे लाख भाई, रुपए ये नहीं सिविल सूट में जब वो एग्रीमेंट टू सेल ही खत्म कर दिया गया है और उस एग्रीमेंट टू सेल की लाइट में ही आपको 6 लाख का चेक था। अब बट लीगल सर ये बट जो बट जी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। तो लीगली रिकवरेबल डेप्ट बचा कैसे? सर, रजिस्ट्री जो नहीं हुई है वो सर इनकी गलती से हुई है। उसमें मेरे लिखा भाई, हुआ है आपको कि- सिविल आपको रजिस्ट्री करानी है क्या? नहीं सर, आपको रजिस्ट्री करानी है? आपको रजिस्ट्री करानी है क्या? नहीं हमें नहीं करानी नहीं थी, इनको करानी करानी। है। इस डिक्री के हिसाब से आपको 8.5 लाख रुपए इनको वापस करने हैं। वो तो है सर, वो उसमें लिखा हुआ इस डिक्री के हिसाब से वो एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट अब नहीं हो सकता है। जब एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है तो उसी एग्रीमेंट के तहत दिया गया इनका 6 लाख का चेक लीगली रिकवरेबल डेप्ट की डेफिनेशन में कैसे आएगा? सर। वो जो इन्होंने पहले किया है सर, मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो आप पहले पहले की बात छोड़िए, ये सिविल सूट के बाद जब वो एग्रीमेंट टू सेल की अहमियत समाप्त हो चुकी है, अब आपको 6 लाख मिलना था सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए। 8.5 लाख आप पा चुके थे। बट गलती इन्होंने सुनिए सर, मिस्टर, आखिरी मौका दे रहा हूं, बहस करनी तो कर लीजिए। 8.5 लाख रुपए मिल गए थे, 6 लाख रुपए और पाके 14.5 लाख पाने के बाद आपको सेल डीड करनी थी। सिविल कोर्ट ने कह दिया सेल डीड नहीं हो सकती है और आपको 8.5 लाख रुपए वापस करेंगे। तो ये 6 लाख का चेक अब लीगली रिकवरेबल डेप्ट में कैसे है? सर, मैं वहीं तक आ रहा था सर। और- मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका देंगे तब मैं बोल पाऊंगा। मैं फालतू की बातों में ना सुनूंगा, बस इतनी बात बताइए। सर, मैं ये बता रहा हूँ सर, जब ये चेक बाउंस हुआ तब ये डिसीजन नहीं हुआ था सर। 40510 सुन लिया, समझ गया। 40510/22 तब उस समय डिसीजन नहीं हुआ तो उस समय लीगली रिकवरेबल था, इसलिए कंप्लेंट मेंटेनेबल थी। यही बहस है। बट इसमें एक चीज और है सर कि ये अब स्वयं रजिस्ट्री कराने के लिए ये लोग तत्पर हैं, हम तैयार ये थे, तत्पर इसीलिए वो तैयार सूट नहीं थे। फाइल वो खारिज हुआ। अन्यथा अगर मान लीजिए वो हो जाता और ये तैयार हो जाते तो हमारे लिए तो वो लिटिगेशन पैदा हो जाता। राइट, बिल्कुल सही सर। और कुछ? 40510/2022 श्री सौरभ सिंह ठाकुर, काउंसिल फॉर पिटिशनर, श्री सीमंत कुमार चौहान, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। This application under section 482 of CRPC has been filed for quashment of complaint case number SCNIA 202/2018 registered wide order dated 7/2/2018 pending in the court of JMFC Jabalpur for offence under section 138 of Negotiable Instruments Act. It is submitted by a counsel for the petitioner that an agreement to sell was executed between the applicant as the respondent on 13/1/2016 for sale of a certain piece of land for a consideration of rupees 14,50,000. An amount of rupees 8,50,000 was paid, and it was directed that the remaining amount of rupees 6 lakh shall be paid at the time of execution of sale deed. Time was not made an essence of the contract. The petitioner gave a check of rupees 6 lakhs on 5/10/2016 towards the outstanding amount. However, the respondent did not execute the sale deed. Therefore, the petitioner issued an instruction to the
bank to stop payment, and accordingly the check was dishonored on 13/12/2016 on the ground of stop payment. It is submitted by counsel for the petitioner in that in the meanwhile the petitioner had filed a civil suit for specific performance of contract. The said civil suit has been partially dismissed by judgment and decree dated 20/11/2023 passed by First Civil Judge Senior Division Budhar District Schedule in RCSA number 10/2020, and it was held that the discretionary decree of specific performance of contract cannot be granted in favor of the applicant for the reason that she has failed to prove that she was ready and willing to execute to perform her part of contract, but a decree has been granted directing the respondent to refund the amount of rupees 8,50,000 with interest at the rate of 6%. From the date to be calculated from the date of execution of the agreement to sell. It is submitted that the check of rupees 6 lakhs was given by virtue of the agreement to sell, and once the agreement to sell has been, once the trial court has held that the applicant has failed to prove her willingness to perform her part of contract and therefore has directed the respondent to refund an amount of rupees 8,50,000 with interest which was paid by the petition applicant by way of advance money to the respondent, then it is clear that the that at that is it is clear that the check was not issued for check issued in discharge of legally recoverable debt, and thus the complaint is liable to be quashed. Per contra, it is submitted by counsel for the applicant that when the check was issued, the applicant was under obligation to perform her part of contract, and therefore it cannot be said that the check was not issued in discharge of legally recoverable debt. However, it is fairly considered that the trial court has partially dismissed the suit of the applicant, but has directed the respondent to refund an amount of rupees 8,50,000 with interest at the rate of 6% to be calculated from the date of the agreement. Heard the learned counsel for the parties. The only question for consideration is as to whether the check was issued in discharge of a legally recoverable debt or not. This court has gone through the agreement to sell. Time was not made an essence of the contract. However, in the complaint, the respondent had prayed that it was agreed that the remaining amount of rupees 6 lakhs shall be paid by the applicant within a period of 3 months. Admittedly, the agreement to sell was executed on 13/1/2016, and 3 months had come to an end on 12/4/2016, and no check was given by the applicant prior thereto. The check of rupees 6,000 was given by the applicant on 5/10/2016. Police system. It is not the case of the applicant, the respondent, that although she had executed the sale deed, but the check was stopped, but the payment of the check was stopped. Admittedly, the respondent also did not execute the sale deed. Had it been a case that in spite of execution of sale deed, the applicant had instructed the bank to stop the payment, then it would have been a clear case of legally recoverable debt. But once the respondent had also not performed her part of contract, then it cannot be said that the check issued by the applicant was in discharge of legally recoverable debt. Furthermore, once the trial court has directed the respondent to refund an amount of rupees 8,50,000 which was received by her towards the advance payment for execution of the sale deed, then now the respondent cannot make a complaint that since the check was issued in discharge of legally recoverable debt, therefore the applicant has committed
any offense under section 138 of Negotiable Instruments Act. After the decree has been passed by the trial court, it is clear that the respondent is not entitled to recover even a single penny from the applicant. On the contrary, she is under obligation to refund the amount of rupees 8,50,000 which she had received by way of advance for execution of sale date. Under these circumstances, this court is of considered opinion that the check which was issued in favor of the respondent was not in discharge of legally recoverable debt, and even the said aspect has been affirmed by the civil court by directing the respondent to refund the amount of rupees 8,50,000 with interest at the rate of 6% per annum to be calculated from the date of execution of agreement. And it has also been held that the applicant is not entitled for execution of sale date. Under these circumstances, no useful purpose would be served by allowing the proceedings to continue under section 138 of Negotiable Instruments Act. Accordingly, the further proceedings, the order dated 7/2/2018 passed by JMFC Jabalpur in SCNIA number 202/2018 is hereby set aside. The complaint filed by the respondent against the applicant is hereby dismissed. The application succeeds and is hereby allowed. सर, बढ़वाने के चक्कर में जब रात में मुकदमा दिखता है तब आप लोग का पूरा ध्यान रहता है कि कैसे बढ़वाएं। अगर आप लोग का पूरा ध्यान इस पे आ जाए कैसे बहस करें तो आप लोग पक्षकार का हित करेंगे। सर मोटिव और बढ़ाने पता ये है कि बढ़ना है नहीं है। नहीं सर, मोटिव बढ़ाने का नहीं था सर। अरे मोटिव हो या ना हो, जब पता है कि बढ़ना नहीं है तो फिर काहे को उसमें बहाने ढूंढते रहते हो। आप लोकल काउंसिल है, सारा कुछ आपके पास है, नेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। जब आपका मुकदमा लगा वकालतनामा फाइल करने के बाद तब आप आए नहीं, फिर आप कहते हैं कि सब कल ही दिया था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। कैसे पता नहीं है? मेरा इतना ही है कि फिर जब आधी अधूरी में बहस करते हो तो फिर नुकसान खाते हो। तो इसलिए जो रात को जब पता चले सर, बहस करने के लिए कर सकता हूं बट लिखित में है नहीं सर, इसीलिए बोल नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, लिखित में इन्होंने सिविल कोर्ट की डिग्री दी, आपने उसको एडमिट किया है, ऐसा हुआ है। सारा जजमेंट सिविल कोर्ट की डिग्री के ऊपर। सर बट इन्होंने जो सर 138 का जो चेक बाउंस हुआ वो तो बाउंस हुआ है ना सर। मैं समझ गया, आपका डील कर दिया ना। आपका क्वेश्चन आपको पसंद नहीं है तो एसएलपी है ना, आप मेरे ऊपर कैसे प्रेशर डाल सकते हो भाई। कानून सुनिए सही सर, वो कानून बनाने वालों ने अपील का प्रावधान क्यों किया? ये संभावनाएं थी ना कि कोर्ट गलत आदेश कर सकती है, तभी तो अपील का प्रावधान हुआ ना। आप उस प्रावधान को तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, परंतु कोर्ट के ऊपर पूरा दबाव डालते हो कि मेरे ही हिसाब से ऑर्डर करो। ये कानून का प्रावधान आपको कहां से मिल गया ये बता दो। ये आपको लिबर्टी कहां से मिल गई सर? आपको लिबर्टी सिर्फ अपील फाइल करने तक की है, वो नहीं करेंगे। कोर्ट के ऊपर दुनिया भर की प्रेशर डालेंगे कि मेरे हिसाब से ऑर्डर करो, और जब कोर्ट आपको बहस करने का मौका देती है तो आप लोग फिर झूठ बोलते हो कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, जबकि आप लोकल काउंसिल है, आपके पास सब कुछ है। उसके बाद कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, बिना कागज के आपको सारे तथ्य बिल्कुल 100% मालूम है। पिटीशन की कॉपी नहीं थी है, पिटीशन की कॉपी नहीं थी तो आप ये पिछली तारीख पे क्यों नहीं आए थे? पिछली पे आया था सर। पिछली से पिछली पे क्यों नहीं आए थे? हाँ, वहां नहीं आ पाया। उसका एक्सप्लेन कीजिए। वो एक्चुअली उसमें तो हमारी भलत मानसी थी कि हमने आपकी एब्सेंस में बढ़ा दिया था, अगर हम उसी समय सुन लेते। सकता सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो। हाँ सही बात है, मुकदमे की तो कोई वैल्यू है नहीं आपके लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।